हाँ, वही आज हम लोग को फायर कॉल मिला था आपका 6:05 पे हम लोग को फायर कॉल रिसीव हुआ है। तो हम लोग वहाँ में स्पॉट में जब पहुँचा है देखा है तो एक घर को तो सीमी आरसीसी हाउस को तो कम्प्लीटली आग पकड़ चुका था। तो उसमें हम लोग उस दौरान तो इधर उधर ये करने के लिए प्रॉब्लम था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो हम लोग आग को कंट्रोल करने का बाद में जब हम लोग पता चला है तो उसमें बिल्डिंग ओनर भी नहीं था आउट ऑफ स्टेशन में, और हाउसमेट शायद 1 न 2 था। तो हम लोग यहाँ से 6:05 को हम लोग ये फायर कॉल मिल के हम लोग स्पॉट में हम लोग 5 मिनट अंदर में पहुँचा, क्योंकि मॉर्निंग था तो ट्रैफिक नहीं था। तो रास्ता तो दूर है, फिर भी हम लोग ट्रैफिक नहीं होने से हम लोग का फायर टेंडर थोड़ा स्पीड में जाता है, उसी कारण से हम लोग 5 मिनट लगा है वहाँ पे स्पॉट में पहुँचने में। तो पहुँच के जब वही है से आपका गैस सिलेंडर 3 तो पता है, और पटने का कारण से आग जो है रैपिड से फैल गया। फिर भी मैंने हम लोग एनी हाउ 2 गाड़ी हम लोग पानी मार के फायर फाइट किया है, और उसमें आपका फायर एक्सटेंशन दूसरा घर को नहीं लगने के लिए हम लोग बचा पाया है। एक जो जिस घर पे आग लगा है सेमी आरसीसी होने का कारण से उसका रूप सीजाई शेड का था, वॉल जो आपका आरसीसी था, तो शायद पहले से आग जो है अंडर में फैल रहा था, तो बाहर से पब्लिक कोई नोटिस नहीं कर पाया है। तो जब हम लोग पहुँचा तो आग तो पूरा कम्प्लीटली पकड़ चुका था। तो पब्लिक एक मीडिया में मैं देखा है तो बोल रहा था कि लेट से आया है फायर ब्रिगेड, लेकिन हम लोग को कॉल ही लेट मिला है। जब हम लोग का यहाँ में 27x4 है, तो एनी टाइम हम लोग का 2-3 मिलता है, तो रात को भी। तो उसमें हम लोग जो कॉल मिलने का साथ साथ हम लोग हार्डली आपका 2-3 मिनट में टर्न आउट लेता है, तो रेडी रहता है, तो हम लोग निकल जाता है। एक गाड़ी फास्ट निकल जाता है, एक गाड़ी 5 मिनट निकलने के बाद पे पीछे दूसरा गाड़ी फॉलो करता है, क्योंकि एक साथ में जाने से कभी कभार क्या होता है कि नैरो रोड है तो दोनों गाड़ी घुस नहीं पाता है। तो 5 मिनट का अंतर रखने से एक गाड़ी काम करके पानी शॉर्ट होगा तो दूसरा उसको बैकअप करने के लिए उस प्रकार का हम लोग बेचता है। लेकिन हम लोग आज उन लोग का कॉल का हिसाब से, तो हम लोग का टेलीफोन में भी तो ID कॉलर है, रिकॉर्ड है, और ERSS सिस्टम में MDT में आने से तो और भी पूरा उसका कॉलर का लोकेशन पूरा आ जाता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ से तो हम लोग लेट नहीं हुआ है। तो उन लोग वही अभी जो मैंने बोला है सेमी आरसीसी होने का कारण से आग जो अंदर से फैल चुका था ऑलरेडी, तो वो जो बाहर में सीजाई रूप होने का कारण से ऊपर नहीं उठ पाया, साइड से नहीं निकल पाया, तो कोई देखा पब्लिक नोटिस नहीं किया है। तो जहाँ में वो हाउस में जो बच्चा बैठा था उन लोग शायद घबरा गया, बाहर निकल गया, तो ओनर भी नहीं था, उस कारण से ये घर को हम लोग बचा नहीं पाया। पर भी हम लोग मैंने दूसरा घर में एक्सटेंशन होने से पहले हम लोग कंट्रोल कर दिए। कितना समय लगा आप लोगों को घर आग को कंट्रोल में लाने के? आग को एक्चुअली कंट्रोल में लाने में तो आपका 15-20 मिनट तो लगा है। तो उसके बाद आग कंट्रोल होने के बावजूद भी हम लोग जैसे आपका कंप्लीट मैंने उसको दास करने के लिए, तो उसमें अनदर 10-15 मिनट तो लग जाता है, क्योंकि उसमें फ्लेम नहीं होने से भी आपका वो राख तो रह जाता है, तो उसको तो ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता है। तो कंप्लीट हम लोग डोज करने में मैंने आपका पकड़ लो 45 मिनट। कुछ पता चला आग कैसे शुरू हुआ है? अभी तक वही है, कॉज ऑफ फायर अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि जो हाउसमेट था बोंटी था वो बता नहीं पा रहा है, क्योंकि ओनर नहीं था। तो पब्लिक लोग का कहना है कि मैंने कोई बोल रहा है इलेक्ट्रिक से हुआ है, कोई बोल रहा है कैंडल से हुआ है, लेकिन मॉर्निंग था सुबह, मॉर्निंग साइड में तो कैंडल तो जलाने का नौबत नहीं आता है, शाम होने से तो लाइट नहीं से कैंडल जलाया है, भूल गया, वो हो सकता है। तो अभी इलेक्ट्रिक को भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट रूट को हम लोग नहीं पकड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रिक से अगर हुआ भी है तो इसमें हम लोग का पब्लिक का ही खमियाँ होता है, आपका लूज फिटिंग का कारण से प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला के अपना से कनेक्शन और सब से होता है। लेकिन अभी तक हम लोग वो नहीं बोल सकता है कि शॉर्ट सर्किट को भी नहीं बोल सकता है, और कैंडल से हुआ वो भी नहीं बोल सकता है। और बोंटी डू ने जो बोल रहा है, उन लोग सुबह तक सो रहा था, तो सुबह में तो कैंडल तो नहीं जलाएगा, और शाम का जलाए वाला तो सुबह तक तो कैंडल तो नहीं टिकेगा। हाँ, रात का आपका 10-11 बजे अगर आग लगता तो हम लोग कैंडल को दाद कर सकता था। उन लोग सोते समय में आग जलाया, कैंडल जला के सोया था, तो उन लोग शायद बताना भूल गया है। लेकिन मॉर्निंग साइड तक तो कैंडल तो जल के नहीं बैठेगा। तो इस हिसाब से
अभी तक हम लोग को जो फायर को पकड़ नहीं पाया है। और जो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है फायर, जो ये श्री नाबुंग सैली का घर से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे है, तो उन लोग भी शायद मेरा ख्याल से बाहर स्टेट पे है। तो इसलिए मैंने अभी लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग अभी डिटेल्स पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जब मालिक आने के बाद ही पता चलेगा कि हाउस होल्ड आइटम कितना जला है, ऑर्नामेंट हो या जो भी हो, तो उस मालिक आने के बाद ही उसमें पता चल जाएगा। कुछ जैसे जब भी कुछ आग लगता है फायर डिपार्टमेंट को हमेशा व्हीकल ले जाने के लिए बहुत ही कुछ तय लगता है, तो कुछ आप पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? वही मैं आप लोग का मीडिया का द्वारा पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग जितना हो सके हम लोग यहाँ से टर्न आउट लेने के लिए कोशिश करता है और लेता भी है। और कभी कभार पब्लिक जो है गाड़ी में पानी कम था, ये सब भी ब्लेम आता है। तो मैं NGOs है या जो भी कोई हम लोग का आशिया रीजन में, इवन आप लोग मीडिया पार्टी होने से भी एनी टाइम हम लोग को सरप्राइजिंग चेक कर सकता है, दूधी ठीक ठाक है कि नहीं, और गाड़ी पे पानी ऑलरेडी भरा हुआ है कि नहीं। और अभी हम लोग का और ख़ासकर अभी हम लोग का बहुत सुविधा हो गया है इथानगर फायर स्टेशन में, हम लोग का बोरवेल है, 24 आवर्स पानी हम लोग टैंकी में उतार के रखता है। 20,000 राइट साइड, 20,000 लेफ्ट साइड, वहाँ ऑलरेडी रिजर्व है। और ग्राउंड में 10,000 लीटर्स का ग्राउंड लेवल में भी रखा हुआ है। तो हम लोग पानी का अभी कमी नहीं है। और हम लोग गाड़ी में को भी हम लोग पानी कम नहीं रखता है। और इसमें एक पब्लिक की जानकारी के लिए बता देता हूँ, पानी को हम लोग होने नहीं देते, क्योंकि स्पेशली समर सीजन में जब हीट मिलने के बाद पानी जो वेपर होके कभी कभार 1 फुट जैसा कम होता है, तो उसमें हम लोग फायर फाइटर को रिस्क होता है, क्योंकि अभी फायर कॉल में जाएगा तो अस्ते तो नहीं जाएगा, स्पीड जाना पड़ता है। तो टर्निंग लेने से पानी का कारण से हम लोग एक्सीडेंट होने का चांस बहुत होता है। उसका कारण से हम लोग पानी को हमेशा पूल में रखता है। तो वही है, तो हम लोग मैंने लेट भी कभी होता है तो ट्रैफिक का कारण से, और यहाँ में सिंगल फायर स्टेशन होने का कारण से चिंपू, गोपुर वगैरह, झुलांग वगैरह में आग लगने से डिस्टेंस का कारण से हम लोग थोड़ा सा डिले होता है। और कॉलोनी में अगर आग लगता है तो नैरो रोड के कारण से हम लोग का लेट होता है। और पानी तो कभी हम लोग कम नहीं होता है। तो आप लोग मैंने एनी टाइम कोई भी NGOs चेक सरप्राइज विजिट कर सकता है। थैंक यू सर। लास्ट टाइम जैसे आज जैसे जला है आग कॉलोनी के अंदर में जला है, और लास्ट टाइम भी जो नाहरलगन पे हुआ था उसमें भी जला है, पर बहुत समय में तो लेट हो भी जाता है फायर गाड़ी जो होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट लोगों ने भी एक फायर हाइड्रेंट्स बिछाने का उन लोगों ने प्रपोजल आप लोगों ने रखा था फायर डिपार्टमेंट ने, और प्रोसेस भी किया था फायर डिपार्टमेंट से, सुपरिटेंडेंट ऑफिस से। तो वो सब फायर हाइड्रेंट्स का ये सब का कुछ रिपोर्ट हम लोग को मिल सकता है क्या रिगार्डिंग कब सेटअप होगा ये सब? ये एक्चुअली नाहरलगन में आपका एक्चुअली लास्ट ईयर जो इंसिडेंट हुआ है उसमें उन लोगों का फायर स्टेशन भी न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसमें आपका हाइड्रेंट का भी प्रोविज़न जो सुविधा नहीं था। तो ईटानगर में तो मेरा एग्जिस्टिंग है, तो इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है। या मेरा यहाँ में आपका डिवीज़न 4 में भी वाटर रिफिलिंग है, और राजभवन में भी हाइड्रेंट है मेरा, और आपका ये DN कॉलेज का गेट पार करके भी हाइड्रेंट है। ऐसे ऐसे ईटानगर पे है। तो अभी भी फिर भी गवर्नमेंट को और प्रपोजल PH डिपार्टमेंट को भेजा है ईटानगर में भी एडिशनल, जैसे जुलांग और चिंपू, जहाँ जहाँ पे नहीं है एडिशनल और भेजा है। मेरा यहाँ में अभी के लिए तो फिलहाल पानी का प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो और भी हम लोग का ये बोरवेल बैठ गया तो बहुत सुविधा हो गया। और हम लोग का आपका सिंकी में भी बोलो, उसमें भी रिफिलिंग पॉइंट है। तो हमारा ईटानगर में तो पानी का प्रॉब्लम नहीं है। और नाहरलगन के लिए नाहरलगन का कमियां है। नाहरलगन में भी अभी स्टेशन भी ऑलमोस्ट 95% हो गया, हैंड ओवर सिर्फ नहीं हुआ है। तो ऑफिस भी उसमें कुछ रूम में ऑफिस बता चुका है, लेकिन उसमें भी बोरवेल बता रहा है। और बोरवेल बता रहा है मैंने वही फंक्शनल सिर्फ अभी नहीं हुआ है। जब फंक्शनल हो जाएगा तो नाहरलगन में भी मेरा ख्याल से बहुत सुविधा हो जाएगा पब्लिक के लिए।